हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं वास्तविक संख्या के कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और हमारा एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, तो हम फास्ट इसको करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करना है ताकि हमारे बिहार बोर्ड में आने वाले जो 100 सवाल हैं उस 100 सवाल में 50 सवाल किसी भी हालत में गलत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज के सवाल से। आज का सवाल है 21, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, बस हमको वही ध्यान देना है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या, तो ये होगा नहीं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे √2 कट जाएगा तो क्या बचिए 2। अपरिमेय संख्या खोजना था तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो ले लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं 4। तो क्रमिक ले लेते हैं, सम संख्याओं का एचसीएफ पूछ रहा है, तो ये संख्या किससे कटेगी, केवल 2 से। ये भी 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। एचसीएफ मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो दोनों को काट दे और बड़ी से बड़ी हो। तो ये देखिए, ये बड़ी से बड़ी दो ही संख्या हो, या तो 1 से कटेगा नहीं तो 2 से कटेगा। तो 1 तो चाहिए नहीं, 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2 है। बात खत्म। किसी को अगर नहीं आता है तो एचसीएफ निकाल लेना, ऐसे 2 दूना 4 कट गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। इसको याद भी कर लीजिएगा, दो क्रमिक सम संख्याओं का मसा क्या होता है, 2। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, करें कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a और b का मसा और a और b का लसा निम्न में से किसके बराबर होता है। हमने कितनी बार आपको बताया है, लसा गुणे मसा बराबर a गुणे b। तो a गुणे b ऑप्शन में सी है। आगे बढ़ जाएंगे। करें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम निकालते हैं मसा के लिए। किसके निकालते हैं, मसा के लिए। आगे बढ़ेंगे। पाई क्या है, पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये, अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है तो √7 तो है, तो ये नहीं होगा। √3 ये भी नहीं होगा। √2 और √5 ये भी नहीं होगा। 75 को देख लेते हैं, 75 को कैसे तोड़ेंगे हम लोग। तो देखिए 25 तिया 75, 25 तिया 75, इसको हमने ऐसे तोड़ दिया। देखिए इसको हम तोड़ते हैं बढ़िया से। 25 तिया क्या होता है, चाहे आप लोगों का मन है तो ऐसा थोड़ा आपके अनुसार हम समझा देते हैं ना। देखिए कैसे तोड़िएगा आप लोग। सबसे पहले 75 को तोड़िए, तो क्या हो जाएगा, 5 15 5 75, फिर 5 5 तिया 15। तो हम 75 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 और गुणे 3। उसी तरह 48 को आप तोड़िए, रब कीजिए यहाँ पे 48। तो 48 को तोड़िए, 2 24 2 12 2 6 2 और 3 है ना। तो लिख दीजिए यहाँ पे लिखिए 2 गुणे 2 1 2 3 4, 2 को गए 4 गो, एगो बच गया 3। ठीक है, अब चलिए करते हैं। देखिए जोड़ा लगाइए यहाँ पे, जोड़ा। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जोड़ा लग गया, 5 का जोड़ा लग गया। तो 5 का जोड़ा तो हम लिख सकते हैं 5 बाहर निकल जाएगा और 3 क्या रह जाएगा अंदर। ठीक है, यहाँ देखिए जोड़ा लगाइए, 1 जोड़ा और 2 जोड़ा, तो ये दोनों बाहर निकल जाएगा। यहाँ से 2, यहाँ से निकलेगा 2 और √3 क्या रह गया अंदर। √3 से √3 कैंसिल, तो कितना आ गया 5/4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। 5/4 क्या है, परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत। अगला सवाल देखते हैं। √3 और √5 क्या है। तो √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए 105 में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 5 6 5 1 6 3 इसमें आएगा, और जिसमें 3 आएगा वो शांत नहीं हो सकता है। 2 1 3, इसका देखिए अंकों का जोड़ कीजिए, 2 1 3, ये भी 3 से कटेगा। इसका हर क्या होगा, ये 210 किससे कटेगा, 3 से, तो ये भी शांत नहीं है। 88 को चेक कीजिए, 88 को, ये 11 से कट जाएगा, ये भी शांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही। अब चेक कर लेते हैं 160 को। 160 को आप तोड़िए 80, फिर तोड़िए 40, फिर तोड़िए 20 और फिर इसको तोड़िए 10 और तोड़िए
5। तो देखिए यहाँ पे कितना 2 आ गया, यहाँ पे 2 आपका आया है, 2 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर कितना आ गया 5, और 5 का पावर कितना आ गया 1। तो यही क्या है, शांत है। हमने आपको बताया था ना कि 2 का पावर m आए और 5 का पावर n आए तो क्या होता है, शांत होता है। अगला सवाल 29 नंबर सवाल देखिए, 29 नंबर सवाल कर रहे 2.12 मतलब ऐसे है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, अपरिमेय या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी आपको ये पैटर्न दिखे ना कि इसमें रिपीटेशन हो रहा है, क्या कोई दोहरा नहीं रहा है, 1 2, फिर यहाँ देखिए 112, फिर और ये बढ़ते क्या ना, इसमें कोई दोहराव नहीं हो रहा है। इस संख्या में आप ध्यान से देखेंगे तो कोई दोहराव नहीं हो रहा है। देखिए कैसे दोहराव नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे 2.12, फिर 112, फिर 111, फिर 4 गो 1 और फिर 2, इसमें कोई दोहराव नहीं हो रहा है। ये संख्या ऐसे ही बढ़ते जाएगी। और जब भी इस तरह का आपको दशमलव प्रसार दिखे तो सीधे वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। जब किसी दशमलव प्रसार को देखेंगे ना तो वो रुक रही है और ना वो दोहरा रही है, तो इसका मतलब वो उसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि, और इस सेशन का आखिरी सवाल भी है ना, कह रहा है कि रूट 3 और रूट 12 है। तो देखिए रूट थ्री तो ठीक है, रूट 12 को तोड़ दीजिए, 4 3 12, तो 4 गुणे 3 और 12, रूट 3 और 4 का वर्गमूल हो गया 2 और रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, ऊपर कितना आ गया 1, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमने आपको 10 सवाल करा दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे ये। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।